Hello everyone, welcome to Psychophilic Classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to start another topic that is biological basis of behavior or psychology. तो डायग्राम देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज साइकोलॉजिकल थ्योरीज में हम जाएंगे ही नहीं, हाँ आज हम जाएंगे बायोलॉजी पे। अब साइंस स्टूडेंट्स बेचारे सोच रहे होंगे कि साइंस हमने इसीलिए छोड़ा था कि हमने ये सब ना पढ़ना पड़े, डायग्राम्स, ठीक है, मैथ्स एक्सेट्रा, न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, ये सब ना पढ़ना पड़े। लेकिन अभी तो फंस गए। फिर कुछ नहीं होगा, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आराम से दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज दीज थिंग्स, लाइक वी ऑल नो कि साइकोलॉजी केम फ्रॉम फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। तो फिलोसॉफिकल पार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइको एनालिटिक, ह्यूमैनिस्टिक, एक्जिस्टेंशियल, ये सब हम पढ़ रहे हैं, बिहेवियरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल पार्ट हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो कभी भी साइकोलॉजी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक दूसरे को साथ में लेके चलना है। तो फिलोसॉफिकल पार्ट हमने टच कर लिया, अब फिजियोलॉजिकल पार्ट टच करना है। तो इसलिए आज से हम पढ़ेंगे दिस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक्स कर करके हम पूरा जो मेजर टॉपिक है ये हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और दो तीन टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे करते करते दो तीन वीडियोस में हम ये पूरा जो चैप्टर है ये हम खत्म करेंगे, ठीक है। रेफरेंस के लिए मतलब कहाँ से तुम, मतलब रीडिंग आर्टिकल्स कहाँ से रेफर कर सकते हो, उसके लिए तुम लोग बैरन जो बुक है साइकोलॉजी, द बुक नेम इज साइकोलॉजी बाय बैरन, रॉबर्ट ए बैरन एंड गिरीश्वर मिश्रा, ये जो 5th एडिशन है ये तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उधर सेकेंड चैप्टर में ये सब कुछ है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ओके। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। तो पहले ही हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स पे आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो, एक स्टेटमेंट याद रखना, एक फ्रेज या स्टेटमेंट, एवरीथिंग साइकोलॉजिकल हैज अ बायोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला कि बायोलॉजी को साइकोलॉजी से अलग करना नामुमकिन है, ठीक है। जैसे फिलोसॉफी को साइकोलॉजी से अलग करना नामुमकिन है। सो कुछ लोग क्या हो जाता है, ये एक जनरल प्रॉब्लम है, कुछ लोग क्या हो जाता है, कुछ लोगों को फिलोसॉफी पसंद नहीं आता, ठीक है। कितना ही फ्रॉइड पढ़ लूँ मैं, ठीक है, कितना ही स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ लूँ, ठीक है, कितना ही फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ लूँ, क्योंकि जब हम एक्चुअली में डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट में है सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक, उसमें यू हैव टू रीड द फिलोसफर्स ऑल्सो। तो वी कांट लाइक, पर्सनली, ठीक है, मेरा ओपिनियन, पर्सनली मेरा फेवरेट फिलोसफी नहीं है। तो क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते वो चीज़ दिमाग में आता है ना कि कितना पढ़ूँ मैं, ठीक है। सेम चीज़ फिजियोलॉजी के साथ भी होता है, बायोलॉजी के साथ भी होता है। स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो टेंड टू थिंक लाइक दिस कि कितना बायोलॉजी पढ़ लूँ, मतलब बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन हम अलग नहीं कर सकते, हमको दोनों चीज़ें ही दिमाग में रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे बेसिक से, ठीक है, न्यूरॉन, जिसके बिना हम बायोलॉजी टच नहीं कर सकते साइकोलॉजी का, ठीक है। क्योंकि यू मोस्ट ऑफ देम विल बी नोइंग दैट साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्रेन। ऑब्वियसली इतना सब कुछ पढ़ लिया तो इतना तो पढ़, मतलब पता होना चाहिए। तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ओके, can't grow, can't be studied without neuron, okay. So neuron, what is neuron? Neuron is basic unit of nervous system, ठीक है। नर्वस सिस्टम के हिस्सों पे, पार्ट्स में, लाइक सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सब कुछ, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में आते हैं। ये डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है ताकि अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मेन जो ये वाला पोर्शन है, आप लोग देख सकते होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कैमरा को, थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है,
ठीक है, इस पे आप पहले फोकस करिए, इस पे फोकस करो तुम लोग, ठीक है। तो ये जो हाथ टाइप का है, ठीक है, इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। सो न्यूरॉन, पहले पहले ये दिमाग में रखो, न्यूरॉन इज अ टाइप ऑफ सेल जो हमारा नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है। एक बेसिक्स आइडिया दिमाग में रखो, ठीक है। जैसे सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वी कैन से। लाइकवाइज न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम को बना रहा है, तो न्यूरॉन एक टाइप ऑफ सेल है। तो ये जो पार्ट है, ये इधर से जो पार्ट है, एक सेल बॉडी है, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने न्यूक्लियस लिखा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है, ठीक है ना। तो इस सेल बॉडी में जो हाथ टाइप के शेप्स है, इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम अभी नाम याद रखो, फंक्शंस हम बाद में पढ़ लेंगे, ओके। सो ये है डेंड्राइट्स। अब इधर से एक स्टेम टाइप का नीचे आ रहा है, ठीक है ना, स्टेम टाइप का नीचे आ रहा है। इसमें देख रहे हो ये जो बटन टाइप्स के लगे हैं, ठीक है। इसमें पहले ये दिमाग में रखो, ये जो स्टेम टाइप का नीचे आ रहा है या फिर रूट टाइप का नीचे आ रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सॉन, ठीक है। ये हम, मैंने पूरा ब्रैकेट देके एक्सॉन लिखा, ठीक है। अब इसमें है छोटे छोटे बटन टाइप के चीजें, ठीक है। ये इसमें इस बटन टाइप के जो चीजें हैं, इसके ऊपर है एक फैटी लेयर, फैटी लेयर है, फैटी लेयर, उसको हम कहेंगे माइलिन शीथ, ठीक है। अब देखो, ये जो बटन टाइप के सेल्स है, इसको हम ग्लियल सेल्स भी कहेंगे, ठीक है। बिटवीन टू ग्लियल सेल्स देयर इज अ गैप, ओके। दैट गैप इज नोन एज नोड्स ऑफ रणवीर, नॉट रणवीर सिंह या रणवीर कपूर, इट्स नोड्स ऑफ रणवीर, ठीक है। मैंने भी जब ये सुना था टर्म, लाइक क्लास 10th 9th में, शायद स्कूल लाइफ में, तब मेरे दिमाग में ये आया था, कौन सा रणवीर, ठीक है। तो टीचर ने भी ये बोला था कि कोई रणवीर सिंह या रणवीर कपूर नहीं है, ये नोड्स ऑफ रणवीर, ठीक है। सो ये है। अब हाँ, देखो, ये कंटिन्यूएशन तुम बोल सकते हो, ये कंटिन्यूएशन नहीं, ये है फर्स्ट न्यूरॉन, ये है सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ऐसे ही प्लेस होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। सो ये जो न्यूरॉन पूरा सेल है, इसका एंड ऐसा है, ठीक है। इसका एंड ऐसा है, एक लाइक इट्स लाइक रूट्स ऑफ अ ट्री, ओके, रूट्स ऑफ अ ट्री। तो उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स। उस स्टेम को हमने एक्सॉन कह दिया, स्टेम के एंडिंग को हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहेंगे, ठीक है, ओके। अब मैंने जैसे बोला कि ये जो पूरा प्लेसमेंट है, ये ऐसे ही होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये एक अलग से एक न्यूरॉन था, खत्म हो गया और एक न्यूरॉन शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा, फिर और एक न्यूरॉन ऐसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट इज लाइक दिस, ग्रेट। अब हम पढ़ेंगे एक एक चीजों का फंक्शन, ओके, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज कर लेता हूं, दिख रहा होगा अच्छे से, ओके, हो गया। चलो, अब अब क्या करना है, अब जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, अब देखो, हम न्यूरॉन पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि इंफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है। देखो, इंफॉर्मेशन तो ब्रेन से हमारे बॉडी तक ट्रांसफर होगा, राइट। तो वो ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। एक से एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन तक जाता है, और एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन तक जाता है, ऐसे करते करते ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होता है। नाउ हाउ इट गेट्स ट्रांसफर्ड, ओके। सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोल के एक चीज होता है, लाइक केमिकल, ओके। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इट्स अ टाइप ऑफ अ केमिकल, ठीक है, विच हेल्प्स टू ट्रांसफर
इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, अब कैसे, देखो एक न्यूरॉन खत्म हो, फर्स्ट न्यूरॉन मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन ऊपर खत्म हो रहा है, सेकंड न्यूरॉन नीचे से शुरू हो रहा है। फर्स्ट न्यूरॉन का क्या है लास्ट में, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑब्वियसली, और सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है ऊपर। दोनों ना अटैच्ड नहीं रहते कभी, ठीक है, दोनों कभी भी अटैच नहीं रहते। देयर इज अ गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन। ठीक है, उस गैप को हम कहेंगे साइनेप्स। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स is known as synapse. To be more specific, the gap between the axon terminal of a neuron and the dendrite or dendron of another neuron is known as synapse. अब synapse का फंक्शन क्या है? गैप भगवान ने क्यों ही छोड़ा? ऐसे ऐसे तो नहीं, कुछ भी होता है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। ठीक है, सो गैप क्यों है? अब देखो, पहले, ठीक है, पहले एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है, एकदम इस एकदम एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, ये ट्रांसफर होंगे तभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, अब इनको तो बाहर आना है ना, सो वो बाहर आते हैं साइनेप्स में। ठीक है, पहले साइनेप्स में बाहर आता है। साइनेप्स में और एक केमिकल रहता है जो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर पहुंचा देता है। ठीक है, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये है साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, ये डॉट 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 सब न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, साइनेप्स में एक और केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर को डेंड्राइट में लेके आया सेकंड न्यूरॉन के। ठीक है, सो साइनेप्स प्ले अ ग्रेट रोल इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, ये तो बेसिक है। ठीक है, स्पेसिफिकली टू ट्रांसफर न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्स। ठीक है, अब साइनेप्स हो गया, अब हम डेंड्राइट्स में आते हैं। सो एक चीज याद रखो, एक चीज सोचो, याद रखो नहीं सोचो, एक्सॉन टर्मिनल जो है वो क्या कर रहा है, फिर एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूर लेके जा रहा है, सेल बॉडी से। ये तो पूरा सेल बॉडी है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये तो सेल बॉडी है, तो नीचे है एक्सॉन टर्मिनल। इसका मतलब क्या, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सॉन टर्मिनल, हाँ एक्सॉन टर्मिनल नीचे लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, एक फंक्शन है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स टेक न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर इंफॉर्मेशन फार अवे फ्रॉम सेल बॉडी, व्हेयरएज डेंड्राइट्स क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये तो इधर से न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट कर रहा है ना, इधर से न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स से न्यूरोट्रांसमीटर इसने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेल बॉडी के तरफ इंफॉर्मेशन गया। ठीक है, सो डेंड्राइट का फंक्शन क्या होगा, टू टेक इंफॉर्मेशन टूवर्ड सेल बॉडी। ठीक है, हो गया, डेंड्राइट्स का फंक्शन भी हमने खत्म कर लिया, हमने एक्सॉन टर्मिनल्स का भी फंक्शन खत्म कर लिया, हमने साइनेप्स का भी कर लिया। सेल बॉडी का सच उतना फंक्शन हमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, न्यूक्लियस का भी उतना ज़रूरत है नहीं, नोड्स ऑफ रणवीर का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सॉन का भी यही बोल सकते हो कि टू टेक द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, अब आता है माइलिन शीट में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम ग्लियल सेल्स में जाएंगे। सो माइलिन शीट जो फैटी लेयर है ग्लियल सेल्स के ऊपर, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ग्लियल सेल्स। ओके, ठीक है, तो ये इसका क्या काम है, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फास्ट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को देखता है या फिर इंटेंसिटी, स्पीड,
बोल सकते हो, स्पीड, कितने स्पीड से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है। ठीक है, माइलिन शीट अगर नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पास होगा, माइलिन शीट रहेगा तो जल्दी पास होगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट। ये ग्लियल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लियल सेल? पहली बात तो माइलिन शीट प्रोड्यूस करना, ये एक होता है, और एक है टू क्लियर सेल्यूलर डेब्रिज। अब सेल्यूलर डेब्रिज देखो, मीन्स सेल्यूलर वेस्टेज, ठीक है, या फिर जो सेल्स डेड हो जाते हैं उसको क्लियर करना। ठीक है, तो ये काम है ग्लियल सेल्स का। हो गया, सब हो गया, माइलिन शीट भी हो गया। ठीक है, डन। इसके बाद आएंगे हम न्यूरो में। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने साइनेप्स का खेल बोला अभी, साइनेप्स में क्या हो रहा है, ठीक है, उस तो उसके अंदर जो न्यूरो है एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि जो टाइटल है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर कहाँ है इसमें? बिहेवियर तो बता दो यार, ये तो बायोलॉजी ही हो रहा है। देर इज नो बेसिस ऑफ बिहेवियर। धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे देखोगे कि यू विल बी नोइंग दैट यस देर इज बायोलॉजी बिहाइंड बिहेवियर। ओके, हम आते हैं न्यूरो में। रेफरेंस के लिए हम लेंगे बैरन का बुक। ठीक है, पहला एसिटाइल कोलिन। ठीक है, लोकेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक neurotransmitters, most of them are present throughout our CNS. CNS means central nervous system. It consists of our brain and spinal cord. ठीक है, सो ये कहाँ रहता है? ये मेनली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में रहता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरो मस्क्यूलर, मस्क्यूलर नहीं, मस्क्यूलर, मस्क्यूलर जंक्शन। लोकेशन है, इसका इफेक्ट क्या है या फिर फंक्शन? मसल एक्शन, लर्निंग, मेमोरी पे हेल्प करता है। ठीक है, मसल एक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है तो मसल एक्शन में हेल्प करेगा, लर्निंग पे करेगा, मेमोरी पे करेगा। डन। ठीक है, फर्स्ट एसिटाइलकोलिन हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे नॉर एफिनेफ्रिन पे या फिर नॉर एड्रिनलिन। ये जो नॉर एफिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रिनलिन है, ये फिर कहाँ से सिक्रीट होगा? एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर देखना कैप टाइप एक ग्लैंड रहता है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। दो तरीके के, मेनली दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, एक है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, दोनों ही एड्रिनलिन रश, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इस पे हेल्प करता है। ठीक है, सो नॉर एफिनेफ्रिन, इसका लोकेशन कहाँ होगा? फाउंड इन न्यूरॉन्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली इट इज रिलेटेड टू वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन द ANS, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे प्राइमरीली इन्वॉल्व इन कंट्रोल और अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस। ठीक है, अलर्टनेस ऑब्वियसली फाइट और फ्लाइट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में अलर्टनेस होगा ही होगा। ठीक है,
सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर भी हमने कवर कर लिया। अब आएंगे डोपामीन पे। ठीक है, डोपामीन is secreted by a special part of a brain known as substantia nigra. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व इन लाइक लर्निंग, अटेंशन। ठीक है, अब डीजेनरेशन ऑफ डोपामिन, या फिर अगर बॉडी पे डोपामिन कम हो गया तो क्या हो सकता है पता है? पार्किंसंस डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ सब्सटेंशियल नाइग्रा और लिख देता हूँ what is Parkinson's disease. Parkinson's disease is a neurodegenerative disease जिसमें ब्रेन धीरे धीरे डीके डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, देर इज लिटरली लाइक लीस्ट चांसेस ऑफ पीपल सर्वाइविंग। धीरे धीरे एक इंडिविजुअल विल रीच टुवर्ड्स हिज और हर डेथ। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज क्या कब होता है? जब लेस डोपामिन। ठीक है, और जब डोपामिन ज़्यादा हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में यू विल सी पीपल बीइंग मैनिक काइंड ऑफ लाइक, बहुत यूफोरिक रहते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट रहते हैं मूड उनका, इधर उधर उछलते रहते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि जो डोपामिन है हमारे बॉडी पे वो ज़्यादा रहता है बॉडी पे, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ लाइक कॉजिंग स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर भी खत्म कर लिया। फोर्थ पे आएंगे सेरोटोनिन। सो ये भी फाउंड इन द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है कि हेल्प्स इन ऑल्टरिंग आवर मूड। ठीक है, ये द प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, या फिर मूड हार्मोन भी कभी कभी, या फिर मूड न्यूरोट्रांसमीटर भी इसको कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्लीकेटेड इन द रेगुलेशन ऑफ पेन एंड इन ड्रीमिंग। ठीक है, तो मेन फंक्शन जान लो कि ये क्या होता है, ये ऑल्टरिंग मूड या रेगुलेटिंग मूड। ठीक है, लाइक जब सेरोटोनिन कम होगा, डोपामिन कम होगा, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे लाइक डिप्रेशन इज अ मूड रिलेटेड डिसऑर्डर, सो ऐसे। ठीक है, तो हमने फोर्थ न्यूरोट्रांसमीटर भी खत्म कर लिया है। अभी आएंगे फिफ्थ में, दैट इज गाबा। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ओके, तो इसको मैं रब करता हूँ। सो फिर से ये थ्रू आउट आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
So GABA is majorly inhibitory neurotransmitter in the brain. ठीक है, वो चीज़ों को इनहिबिट करता है. ठीक है. Abnormal levels of GABA has been implicated in sleep and eating disorders. तो इसके एबनॉर्मल लेवल्स मतलब कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, इट कैन लीड टू इफेक्ट्स इन स्लीप एंड कैन कॉज ईटिंग डिसऑर्डर्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से थे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा, वो सब. ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी हमने कवर कर लिया. ओके, जो अभी हम पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन के, जो हमने एसिटाइल कोलिन जो हमने फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था, उसका उसके कुछ स्पेशल फंक्शंस. ठीक है, यू नो when if some chemical infers the function of acetylcholine, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का जो मेन फंक्शन है उसके अंदर उसके बीच अगर कोई केमिकल घुस जाए तो इट कैन लीड टू पैरालिसिस. ओके, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल एक्शन, मस्कुलर एक्शन, ठीक है, तो उसका काम अगर बंद हो जाए तो फिर पैरालिसिस हो सकता है. ठीक है, ये है एक स्पेशल फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. तो अब क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका के हंटर्स ने इस चीज को काम में लगाया एंड दे व्हेन दे यूज टू हंट, ठीक है, तो एरो जो यूज करते थे, एरो के हेड पे एक ऐसा पॉइजनस केमिकल लगा देते थे जो कि एसिटाइल कोलिन का जो काम है उसको बंद कर देता था एंड इट लेड टू द पैरालिसिस ऑफ द एनिमल. ठीक है, वो पॉइजन का नाम है क्यूरारे. South African hunters have used this poison on the top of the arrow to hunt the animals. ठीक है, स्टडीज हैव प्रूवन कि अल्जाइमर्स डिजीज जो होता है उसमें तो मेमोरी लॉस हो जाता है इफ यू नो. ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज में द मेन सिम्टम ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज मेमोरी लॉस. रिसेंट इवेंट्स याद नहीं आते, रिकॉल नहीं कर पाते लोग. ठीक है, तो इसके पीछे भी लो अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन देखा गया है. ठीक है, ओके, सो और एक लिख देते हैं, ये है एक, और एक है अल्जाइमर्स डिजीज. ये है एसिटाइल कोलिन के स्पेशल फंक्शंस जो हमने पहले नहीं पढ़ा था. ओके, डन, रब कर देते हैं. अब हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. ठीक है, जैसे देखो एगोनिस्ट क्या है, टू टर्म्स मैं लिख देता हूं. एक है एगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट. Now there are some chemicals that mimics the function of neurotransmitters. कुछ ऐसे केमिकल्स होता है ना जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो फंक्शन कर रहे हैं उसका ही सेम फंक्शन करता है, जैसे मॉर्फिन. ठीक है, एक नेचुरल केमिकल है हमारे बॉडी पे जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं. ठीक है, दैट फंक्शंस लाइक मॉर्फिन, या फिर यू कैन से मॉर्फिन फंक्शंस लाइक एंडोर्फिन. ठीक है, सेडेटिव है बोल सकते हो, पेन रिलीफ देते हैं, या फिर प्लेजर देते हैं आफ्टर दैट पेन, यू कैन से. ठीक है, जैसे रनर्स हाई, यू नो रनर्स हाई, बहुत दूर तक हमने भागा, बहुत भागा, ठीक है, उसके बाद वी रिसीव अ सेंस ऑफ यूफोरिया, एक सांस, अच्छे से हम सांस खुल के सांस ले पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक डोपामिन रिलीज हो रहा है ब्रेन में, हम ऐसा बोलते हैं. ठीक है, दैट इज रनर्स हाई. तो तब भी एंडोर्फिन काम करता है टू गिव अ प्लेजर सेंसेशन ऑफ
प्लेजर। ठीक है, सेम काम मॉर्फिन करता है, लाइक पेन किलर्स, सेडेटिव। ठीक है, तो इसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। एगोनिस्ट केमिकल्स आर दोज केमिकल्स दैट मिमिक्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब एंटागोनिस्ट क्या करता है? एंटागोनिस्ट केमिकल्स दे इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैसे? मैं दिखाता हूँ। पहले एगोनिस्ट का एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये क्या है? ठीक है, एंटागोनिस्ट का पूरा प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। ठीक है, एगोनिस्ट तो ठीक है, वो हम समझ गए, मिमिक कर रहा है। अब जैसे देखो, ये है रिसेप्टर जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठते हैं, देन दे स्टार्ट देयर फंक्शन। ठीक है, सो एगोनिस्ट में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। एगोनिस्ट में क्या हो रहा है? अनदर केमिकल लाइक दिस न्यूरोट्रांसमीटर, सपोज हमने मान लिया क्या है, एंडोर्फिन। सॉरी, सपोज हमने मान लिया ये है मॉर्फिन। ठीक है, बाहर से केमिकल दिया गया जो कि एंडोर्फिन, ये है एंडोर्फिन रिसेप्टर। ये एंडोर्फिन रिसेप्टर है जहां पे मॉर्फिन का केमिकल आके बैठ गया, मॉर्फिन का मॉलिक्यूल आके बैठ गया। ठीक है, तो इट हैज मिमिक्ड दैट केमिकल एंडोर्फिन। ये है एगोनिस्ट। अब आते हैं एंटागोनिस्ट। स्किज़ोफ्रेनिया के टाइम जब बॉडी पे डोपामिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। क्यों? ताकि डोपामिन का लेवल कम हो सके। तो इधर क्या हो रहा है? एंटागोनिस्ट हो रहा है। कैसे? ये रिसेप्टर है डोपामिन का, ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग जो कि डोपामिन के रिसेप्टर के ऊपर ऐसे बैठ जाता है ताकि डोपामिन का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर के ऊपर आके बैठ ना सके। ठीक है, और डोपामिन का फिर काम भी नहीं होगा, डोपामिन बढ़ेगा भी नहीं। तो ये है एंटागोनिस्ट, और ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जस्ट कीप रिवाइजिंग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने बोला सब पार्ट्स, नर्वस सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अभी हम जनरल साइकोलॉजी में ही फोकस करेंगे। ठीक है, सो आई होप सब कुछ तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लोकेशंस, फंक्शंस, ठीक है, एंड स्पेशली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ दैट न्यूरॉन। ठीक है, सो फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि वीडियोस आएंगे
वीडियोस बिल्कुल आएंगे फ्रिक्वेंटली इसी टॉपिक पे, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पे. एंड स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, कीप रिवाइजिंग, एंड बाय.